आरपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम साथियों को पता होता है कि पीवाईक्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्ज़ाम में। तो इसी कड़ी में हमने स्टार्ट किया था जो आरपीएससी है उसके पीवाईक्यू, और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी, एग्ज़ाम डेट 22/9/2021, उसका शानदार पेपर। उसमें केवल जो पेपर थर्ड इसमें केवल जीके क्वेश्चन है। तो आज अपन पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैल्विन एकेडमी पर। आज का अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? जो रसराज है उसको चित्रण के विषय के रूप में कौन सी जो शैली है उसमें प्रयुक्त किया गया है? तो वो शैली है मारवाड़ शैली। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र, यह तंत्र नहीं तत्वादी यंत्र है, ये स्ट्रिंग हाथ तत्वादी यंत्र है ये। तो इनमें से रवाज तत्वादी यंत्र होता है, जंत्र तत्वादी यंत्र होता है, कामायचा तत्वादी यंत्र होता है, लेकिन अलगोजा अलगोजा एक सुशिरवादी यंत्र होता है। रामनारायण चौधरी वाला ये अलगोजा वाद्य यंत्र। तीसरा क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो रायपुरिया, अपन सीधा याद रखते हैं रायपुरिया। तो पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र किसमें माना जाता है? तो राय लोक नृत्य में। चौथा क्वेश्चन, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। साथियों, जो महिलाओं से संबंधित जो किसान आंदोलनों में महिलाओं का जो योगदान था उसको एकदम रट लेना, क्योंकि महिलाओं के क्वेश्चन पीवाईक्यू में भरे पड़े हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है कि महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया था, तो वो कौन थी? तो वो थी सुशीला त्रिपाठी। सुशीला जी त्रिपाठी को इन्होंने जो भरतपुर प्रजामंडल है उसको रजिस्टर करने की मांग की थी, लेकिन इनको जेल में डाल दिया गया था। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल अपन जानते हैं कि ये क्या है, काव्य की शैली है, या डिंगल अच्छा या पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको सुमेलित करना है। एक साइड में बोली दी हुई है, एक साइड में जिला। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो अपन सब जानते हैं कि गंगानगर हनुमानगढ़ में बागड़ी बोली बोली जाती है। जगरोती सीधा याद रखो, करौली जगरोती करौली, धावड़ी उदयपुर, गोडवाड़ी सिरोही। तो इस प्रकार से पहले में पहला हो गया, दूसरे में तीसरा, और सी में सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद, इसके रचनाकार कौन है? तो श्रीधर व्यास। रणमल छंद श्रीधर व्यास, यह राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना है रणमल छंद, जिसके रचनाकार है श्रीधर व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? तो जो आबानेरी का हर्षद माता मंदिर है ये इन सब में सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिरों से संबंधित जो काल है गुप्त काल, फिर मौर्य काल, फिर 10वीं से 12वीं, इस प्रकार से अपन गुर्जर प्रतिहारी ये सभी याद कर लेने हैं। नौवां क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है। एक साइड में भूआकृतिक प्रदेश दिए हुए हैं, दूसरे में दर्शे दे रखा है। जो मेवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र है उसमें अपने को पहले आ रहा है उसको देखेंगे, हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार को अपने को पता है कि मुकुंदरा की पहाड़ी है वो हाड़ौती के पठार में है। शेखावाटी प्रदेश अंतः प्रवाही अपवाद क्षेत्र है, और जो घग्गर प्रदेश है उसमें नाली, और मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में गिरवा। इस प्रकार से पहले में तीसरा हो जाएगा, दूसरे में पहला हो जाएगा, और तीसरे में चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। ये औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। बुलंद दरवाज़ा औरंगजेब ने कहाँ पर बनवाया था? तो याद रखना साथियों, ये गागरोन किले में बनवाया था, गागरोन। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? साबी, या इसको अपन बोलते हैं साहिबी, ये कहाँ से निकलती है? तो ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही। कांतली, कांतली नदी कहाँ से निकलती है? तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा, बाणगंगा नदी है वो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये इसने दे रखा खमनोर की पहाड़ी, तो यह हो जाएगा गलत। और
सोम नदी निकलती है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। इस प्रकार से अपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। निम्न में से कौन सा, एक सेकंड में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो गागरोन का किला है ये आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, अचलगढ़ सिरोही में और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा नहीं है? बंद बरेठा अपने को पता है भरतपुर में है, गलता तीर्थ जयपुर में है, तालाब शाही धौलपुर में है, गडीसर जैसलमेर, ये गलत दे रखा है इसने। 13वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है? तो इस प्रकार से राजस्थान का मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पे जो अपने अरावली पर्वतमाला है ये मान लेते हैं, और अरावली पर्वतमाला ये 50 सेंटीमीटर इसको अलग करती है। तो 50 सेंटीमीटर के पश्चिम में पूछा है, तो जो भीलवाड़ा है वो तो पूर्व में आ जाएगा, तो भीलवाड़ा ऑप्शन डी जिसमें भी दिख रहा है काट दो। अभी जो चूरू और हनुमानगढ़ तो अपने को पता है कि ये पश्चिम में आते हैं, तो बी और सी, इस प्रकार से अपना आंसर निकल जाएगा बी और सी। दौसा भी पूर्व में पड़ता है अरावली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जारगा या जरगा, कल अपने इसकी ऊंचाई भी देखी थी कल वाले पेपर में, मतलब क्वेश्चन अब रिपीट होने लगेंगे धीरे धीरे। जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कामनाथ सिरोही में, अगर नहीं भी पता तो रघुनाथगढ़ का अगर पता है सिक्कर में, तो कामनाथ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कामनाथ या कमलनाथ ये शायद उदयपुर में है। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? सभी जानते हैं जो मृदा अपरदन के कारण जो नदी जानी जाती है वो चंबल नदी, तो ये हो जाएगा चंबल प्रदेश। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट भंडार है, याद रखना साथियों, जो पाइराइट भंडार है वो सिक्कर में है, पाइराइट भंडार सिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट पायलट प्लांट कहाँ स्थित है? तो झामर कोटड़ा उदयपुर। कहाँ पे स्थित है? झामर कोटड़ा उदयपुर। और कमेंट करके बताइए अगर आपने कल वाली क्लास देखी थी, तो झामर कोटड़ा उदयपुर में एक संयंत्र और भी स्थित था और उसका भी क्वेश्चन आया था, वो कौन सा था? 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जिला समूह में किसमें सालार या सालवन के वन पाए जाते हैं? सालार या सालवन, तो ये साथियों सीधा याद रखना, अलवर चित्तौड़गढ़ उदयपुर सिरोही, इस बेल्ट में ये जो है सालार या साल वन पाए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला कौन सा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक था? तो साथियों याद रखना केवल एक जिला था पाली, जिसका लिंगानुपात ग्रामीण 1000 से अधिक था। 20वां क्वेश्चन, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत 19-29। जो शहरों में अपने को पता है कि जो प्रवास अब शहरों में ज़्यादा हो रहा है, तो शहरों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो ग्रामीण में तो 19% और नगरों में 29% की दर से बढ़ा है। किस जिले में रोहतू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? सीधा याद रख लेना, रोहतू नागौर, जो रोहतू संरक्षित क्षेत्र है वो नागौर में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन केवल PYQ से अपने क्लियर हो पाते हैं। 22वां क्वेश्चन, एक तरफ पशु दे रखे हैं, एक तरफ नस्ल, यह हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है पशु और नस्ल से संबंधित, तो याद कर लेना इनको। ऊँट, नाचना नस्ल किसकी है? ऊँट की है, बिल्कुल सही बात है। खेरी नस्ल किसकी है? भेड़ की है। और नाली भी किसकी है? भेड़ की है। भैंस, महसाणा भैंस की नस्ल है, लेकिन बकरी की नस्ल नाली नहीं है। ये हो जाएगा अपना सही आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जो दक्षिण में एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो राजस्थान की बात है तो यमुना कट जाएगा ऑप्शन। फिर घग्गर नदी पर नहीं है। बनास और माही में अपन दिमाग लगाएंगे, माही नदी पर भिखाबाई सागवाड़ा नहर स्थित है या बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, उद्योग दे रखा है और उसकी स्थिति कहाँ पे है?
स्टेट वुलन मिल सभी जानते हैं, स्टेट वुलन मिल बीकानेर में स्थित है, चूरू में नहीं है, पहला ही गलत हो जाएगा। पानी के मीटर याद रखना साथियों, जयपुर में बनते हैं। सीमेंट, मोडक और सूती वस्त्र का आपने कल क्वेश्चन देखा था 1889-92 में द कृष्णा जो सूती वस्त्र की मिल थी दामोदर दास राठी द्वारा बनाई गई। 26 नंबर क्वेश्चन, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य तो वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष में अकाल या सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? तो वो थी 2002 से 3 तक जो सूखा पड़ा था उसमें प्रभावित हुए थे वो गांव सबसे ज़्यादा 2002 से 3 में थे। रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो इनमें से जो पाली जिला है वो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण से प्रभावित हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद दिया हुआ है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 से ये प्रावधान कर दिया गया कि एक ही जो आदमी है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 154 देखते हैं, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ वो राज्यपाल में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें वो एक हस्ताक्षर सहित अधिपत्र भी जारी करता है। तो इसमें तो ये पद से हटाने की बात कर रहा है, लेकिन अपन जानते हैं इसमें नियुक्ति की बात है। और 156 में राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल बताया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो अपना जो राजस्थान है उसका दूसरा स्थान आता है और राजस्थान में बीकानेर का फर्स्ट स्थान है मूंगफली उत्पादन में। 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष है? तो है ओपी मेहरा, जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं शायद 1985 के समथिंग। 32 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो यह था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 33 नंबर क्वेश्चन, वर्ष ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 1954 से 1971 तक राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे। भैरों सिंह शेखावत जो 1977 से 80, फिर 1992, 93 से 98 तक रहे। शिवचरण माथुर ये केवल 1 या शायद 2 बार रहे हैं, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी वो सीएम थे। इनको कभी इनको राज्यपाल बनाया जा रहा था, कभी सीएम, तो ये 3 बार ये भी बन गए। 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें से 120 और 40 एकल सदस्य और द्वितीय सदस्य इस प्रकार से सीट थी। 140 + 20 इस प्रकार से थी। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित हुए, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान विधानसभा के 18 स्थायी, यह बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान के लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इनमें से शोभाराम जानते रहे हैं, गोकुललाल असावा भी रहे हैं, माणिक्यलाल वर्मा भी रहे हैं, लेकिन भोगीलाल पांड्या नहीं रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसकी परामर्श से? तो सीएजी और उस राज्य के राज्यपाल के जो परामर्श है उसके द्वारा राष्ट्रपति करता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसके नियम 1952 में जो प्रभावी हुए, कब हुए? तो याद रखना सीधी 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी हुए थे।
जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके नियम 1952 का प्रभावी 1 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? तो 15वीं में तो गुलाब चंद कटारिया थे, हाल फिलहाल में 16वीं चल रही है तो उसके कालीचरण सराफ हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी के निम्न में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की भी सदस्य कौन बनी थी? तो एक तो बनी थी कांता कथूरिया और एक बनी थी जो प्रकाशवती शर्मा है, वो तो 1 और 3। 41 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो लाला नवल किशोर जोधपुर से थे, बिल्कुल थे। न्यायमूर्ति कंवर लाल बाफना ये जयपुर से थे, बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत ये कोटा से नहीं थे। न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त ये बीकानेर से थे। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? वी नारायणन बिल्कुल रहे हैं, किशनपुरी भी रहे हैं, सावलदान उज्ज्वल भी रहे हैं, लेकिन मगराज कल्ला नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन डी कट जाएगा, ए बी सी सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा सही है? राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 या 243 के अधीन अप्रैल 1994 में यह गलत हो गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है, बी और सी सही बात है। 44 नंबर क्वेश्चन, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, बिल्कुल सही बात है, नहीं लड़ सकता, केवल एक ही वार्ड से लड़ सकता है और एक ही वार्ड से अधिकतम वो 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, दोनों सही हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है? रट लेना 19(7) में। 46 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 उस समय का, तो इसको छोड़ दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन, जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई शुल्क नहीं है, केवल 2 सही है। निम्न में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? पारदर्शिता बिल्कुल सही है, शिकायत निवारण सही है, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली बिल्कुल सही है, लेकिन विश्वास सही नहीं है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार बिल्कुल, आर्थिक अधिकार बिल्कुल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार बिल्कुल, तो तीनों सही है। मानवाधिकार के कार्य क्षेत्र में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत निम्न में से कितना है? छोटे जो श्रमिक थे वो थे इंडिया में तो 24.8% ऑल ओवर, लेकिन राजस्थान में थे 29.5%। इस प्रकार आज के अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।